नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। ये वीडियो थर्ड है पैराडाइज लॉस्ट का। पिछले वीडियो में हमने बुक फर्स्ट को कंप्लीट करा था। बुक फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत सारी स्पीच है, एग्जाम से पूछी जाती हैं। कुल मिला के 12 बुक हैं। इस वाले वीडियो में हम बुक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पूछा क्या जाता है, जो जो मेन इंसिडेंट है कि ये वाली घटना कौन सी बुक में हुई है, ये चीजें पूछी जाती है। तो मेन चीजें मैं आपको बतलाऊंगा, जल्दी कवर करेंगे। केवल सेकंड बुक जो है वो थोड़ी सी हल्की इंपॉर्टेंट होगी, उसमें कुछ स्पीच होंगी, वो थोड़ी सी खिंचेगी। बाकी जितनी बुक होंगी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये एकदम से आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मैं शॉर्ट में आपको बतलाऊंगा। शुरू करेंगे पहले एक एमसीक्यू के साथ में। कौन सी बुक के पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं और कार्य करते हुए दिखाए जाते हैं। भाई, एडम और ईव का जिक्र जो है बुक फर्स्ट में भी आया है, लेकिन कौन सी बुक में फर्स्ट टाइम एडम और ईव को दिखाया गया है, उनकी स्पीच है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आपको बीच में पता लगेगा। बुक सेकंड जो है उसके शुरुआती कोटेशन इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि इसमें इंडिया का जिक्र आया है। कहानी आगे शुरू होती है। भाई, पैराडाइज लॉस्ट की कहानी इन मीडियाज रेस है, 20 से शुरू होती है, जब सैटर्न को नर्क में फेंक दिया जाता है। अब जब फेंक दिया जाता है तो वो अपनी स्पीच द्वारा अपने जो फॉलन एंजल्स हैं उन्हें जगाता है। उसके बाद में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में जो है अब डिसाइड करा जाता है कि अब क्या करना चाहिए। तो जब मीटिंग हो रही है उसके आगे की कहानी अब शुरू होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब फॉलन एंजल्स हैं, जब वो नर्क में गिर जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें यहाँ पे रहना है, तो अब हमें यहाँ पे अपनी जगह भी बनानी होगी। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें एक हॉल बनाना है जहां पे हम डिस्कस कर सकें, कंसल्ट कर सकें। इसे हॉल भी कहा गया है बुक फर्स्ट में। इसे जो है कैपिटल भी कहा गया है और इसका नाम रखते हैं पेंडेमोनियम। ये जितने फॉलन एंजल्स हैं, पिशाच हैं, उनकी ये कैपिटल है या फिर कह सकते हैं कि उनका ये एक कंसल्ट हॉल है जहां पे वो कंसल्ट करेंगे। पैन मीन्स होता है ऑल और डेमन मीन्स राक्षस। सारे राक्षस एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। बुक सेकंड में स्पीकर जो है वो बतलाता है कि कैसे जो है मीटिंग में सब लोग बैठे हुए हैं। हाई, ऊंचे थ्रोन पर रॉयल, शाही ऊंचे थ्रोन पर सैटन बैठा हुआ है, सैटन छिपा हुआ है। विच फार, दूर दूर तक। आउटशोन मीन्स इतना चमकीला नहीं था जितना सिंहासन जो फॉलन एंजल्स ने बनाया था, पिशाचों ने, ऐसा सिंहासन दूर दूर तक नहीं था। और एक जगह कहा जाता था जहां पे बहुत पैसा था। जितनी वेल्थ वहां थी उससे भी ज्यादा चमकीला सिंहासन जो था वो सैटन का था। ऑफ इंडिया, इंडिया का भी जिक्र आया है। चमकीला अच्छा सिंहासन जो है कहीं नहीं था जितना कि सैटन के लिए उन्होंने बनाया था। तो यहां पे वो कहते हैं। इस स्पीच के साथ शुरू होती है, फिर आगे देखेंगे। अब यहां पे क्या है, सैटन जो है वो मीटिंग हो रही है पेंडेमोनियम में। और ये कहां पर है, ज्वालामुखी के मुंह पर है। सारे जो फॉलन एंजल से बैठ चुके हैं और वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सैटन यहां पे कहता है कि भाई अब हम यहां पे गिर चुके हैं हेल में। अब इससे ज्यादा हम कहां गिर सकते हैं, क्योंकि हेल जो है वो तो खुद अपने आप में सबसे नीचे है। अब हम यहां से कहां गिर सकते हैं ज्यादा। सैटन कहता है उन्हें अब गिरने का डर नहीं होना चाहिए। अब हम इससे ज्यादा कहां गिर सकते हैं। सैटन यहां पे राय मांगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहां पे जो मीटिंग होती है उसमें सबसे पहले जो बोलता है वो होता है मोलाक। मोलाक खड़ा होता है और कहता है कि हमें खुला युद्ध करना चाहिए। तो वो खुले युद्ध के सपोर्ट में है। मोलाक कहता है देयर इज नो हेल, कोई ऐसा हेल नहीं है जो इससे ज्यादा बुरा हो और जहां पे गॉड उन्हें भेज सके। तो अब वो सबसे नीचे गिर सके, तो अब उनके पास में और कोई ऑप्शन है भी नहीं। अगर गॉड उन्हें मार भी दे तो भी पक्की बात है कि वो उनके लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि जहां पे वो रह रहे हैं उससे बेहतर ही होगा। तो उन्हें खुलकर युद्ध करना चाहिए। गॉड उन्हें मार भी देगा तो भी बेहतर होगा। हालांकि गॉड मार नहीं सकता क्योंकि वो खुद अमर है, लेकिन अगर मार भी दे, क्योंकि वो तो गॉड है, मार भी दे तो भी बेहतर होगा। और इससे ज्यादा वो गिरा नहीं सकता क्योंकि हेल अपने आप में सबसे बॉटम पर है। तो यहां पे वो कहता है यदि जीत नहीं तो बदला ही सही। एक अच्छी लाइन कहता है यहाँ पे मोलाक, इफ नॉट विक्ट्री, अगर हम युद्ध करेंगे, अगर जीत नहीं भी हुई तो ये अपने आप में एक रिवेंज होगा, बदला होगा। कहते हैं ना, प्रयास करो फल की चिंता मत करो। तो वो कहता है कि अगर विजय नहीं भी हुई तो कम से कम एक बदला होगा। तो बहुत खास स्पीच से वो कहता है। तो मोलाक की स्पीच है। आगे मोलाक क्या कहता है, माई सेंटेंस इज फॉर ओपन वॉर, मैं खुली लड़ाई के समर्थन में हूं, ओपन वॉर के समर्थन में हूं। ऑफ वाइल्स, ना कि चालाकी के, मैं खुली लड़ाई के समर्थन में हूं। मोर अनएक्सपर्ट, आई बोस्ट नॉट, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि मैं जो है इसमें पारंगत हूं खुली लड़ाई में, मैं इसकी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। देम लेट लू दोज, जिन्हें करना है वो करे, जैसे लड़ाई लड़नी है लड़े, लेकिन मैं खुली लड़ाई के समर्थन में हूं।
यहाँ पे बिलाइल थोड़ा असहमत है। वो कहता है कि भगवान जो है वो हर जगह है, वो उन्हें मार भी सकता है। तो उनके पास दो चीजें हैं, या तो वो हेल में रहें और उम्मीद करें कि गॉड ईश्वर उनके प्रति थोड़ी दया दिखलाए और उनको जो सजा दी है नरक में रहने की उसमें थोड़ा सा कमी कर दे। या फिर एक ऑप्शन और है, वो नरक में रहने के अपने आप को हैबिचुअल बना लें। जो यहाँ पे ज्वालामुखी फट रहे हैं, जो यहाँ पे दुर्गंध आ रही है, उसकी गर्मी वो बर्दाश्त करने लायक हो जाए। तो यहाँ पे बिलाइल ये ऑप्शन देता है। आगे जो मैमन है, जो सोने का देवता है, वो इससे भी सहमत नहीं है। वो कहता है हेवन इज दैट अ प्लेस, हेवन एक ऐसी जगह है जहां पे वो उन्हें सर्व करना ही पड़ेगा। अगर वो हेवन जीत भी गए तो उन्हें सेवा करनी पड़ेगी। इट इज बेटर टू लिव इन हेल, बेहतर है वो नर्क में रहे जहां पे गॉड की रोशनी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैमन जो सोने का देवता था, जब वो स्वर्ग में रहता था, सोने का देवता, वो एक ऑप्शन, एक राय रखता है, हम नर्क में रहें और नर्क को ही अच्छा बनाए, इसमें ही वो सारी सुविधाएं रखें जो हमें हेवन में प्राप्त थी। मैमन की स्पीच को जितने फॉलन एंजल्स हैं वो थोड़ा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे जो युद्ध करने का विचार है कि युद्ध ना करा जाए, एक तो था मोलाक ने कहा युद्ध करो, दूसरे ने कहा युद्ध मत करो, तो इससे थोड़ा बिलजबूब जो है असहमत है। बिलजबूब कहता है हेयर इज नो प्लेस, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे गॉड राज्य नहीं करता, वो यहां पर भी है। वॉर है डिटरमिन्ड अस, अनइंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा बिलजबूब की स्पीच है उसको देख लेते हैं। वॉर ने निर्धारित कर दिया है, विद फॉलेड विद लॉस, गॉड ने हमारा भाग्य निर्धारित करता है। जो हार हुई है, ऐसी हार हुई है, उससे हमारा भाग्य निर्धारित हो गया है। इर्रिपरेबल, इसे सुधारा भी नहीं जा सकता। और जो शांति की जो टर्म्स हैं, ये भी बेकार है कि हम शांति कर लें। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हम चाहे खुली लड़ाई लड़ें क्योंकि गॉड सब जगह है, तो हम वो भी नहीं कर सकते। और शांति के जो टर्म्स है वो भी बेकार है, क्योंकि अब हम यहाँ पड़े हुए हैं तो शांति की क्या बात करें। तो यहाँ पे जो है बिलजबूब किसी चीज से सहमत नहीं होता। बिलजबूब यहाँ पे अब जो राय रखता है वो थोड़ी हटकर है। बिलजबूब कहता है कि हमें अभी अभी पता लगा है कि गॉड ने एक नई क्रिएशन, एक नई रचना बनाई है जिसे मनुष्य कहा गया है। सबसे पहले एडम और ईव को एडम बनाया गया था, ईव नहीं बनाई गई थी। एडम बनाया है और वो गॉड का फेवरेट है। वो एंजल की तरह ताकतवर भी नहीं है, लेकिन गॉड का फेवर प्राप्त है। हम मैन को अपनी तरफ कर सकते हैं, और अगर हमने इंसान को अपनी तरफ मिला लिया, एडम को, तो एक तरह से गॉड को नुकसान पहुंचाना होगा। इसकी बात को पसंद करा जाता है। अब सैटन यहाँ पे कहता है कि ठीक है, लेकिन पता कैसे लगाएं वो मैन रहता कहाँ है, जो एडम बना है वो रहता कहाँ है। भाई सारे के सारे जो फॉलन एंजल्स हैं वो हेल में है, और ये हेवन, बीच में था क्योस। अब ये जो है इंसान है वो है किस जगह, क्योंकि हेवन भी बहुत बड़ा है। तो वो कहता है कि कौन पता करेगा, कोई हाथ नहीं उठाता। तो बाद में सैटर्न कहता है ठीक है, मैं ही जाऊंगा और मैं ही पता करूंगा कि ये जो एडम है, इंसान है, कहाँ रहता है। अब जब सैटर्न नरक का गेट है, एक खुद नरक के गेट से निकलता है, तो वहां पे उसे सिन, पाप और डेथ खड़े हुए मिल जाते हैं। ये दोनों के दोनों गार्ड हैं। सिन और डेथ है, वो उससे पूछते हैं। सिन तो पहचान जाती है लेकिन डेथ नहीं पहचान पाता। डेथ और सैटन की लड़ाई होती है, सैटन हरा देता है। तो यहाँ पे सिन जो है वो सैटन को कहती है, थोड़ा डांटती है कि जिसे तुमने हराया है वो तुम्हारा खुद का बेटा है, डेथ। और फिर सिन पूरी बात बताती है कि मेरा जन्म जो था, सिन, मेरा जन्म खुद तुमसे हुआ था और हम दोनों से जन्म हुआ था डेथ का। तो यहाँ पे सैटन एक प्रपोजल रखता है कि भाई ऐसा है, मैं भगवान के खिलाफ एक बगावत करने जा रहा हूँ। एक जो है इंसान बनाया है भगवान ने, उसको मुझे मिलाना है अपनी तरफ, और अगर वो मैंने उसे बहका दिया तो क्या होगा, हम तीनों मिलकर उस पर राज्य कर सकते हैं। पाप, मृत्यु और मैं, सैटन, हम तीनों मिलकर इंसान पे कब्जा कर लेंगे। और तुम पाप, तुम्हें जगह चाहिए जहां पे तुम खूब पाप कर सको, तो तुम वहां पे पाप कर सकोगी। और तुम मृत्यु, तुम भी वहां पे आराम से रह पाओगे, तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें मृत्यु चाहिए तो वो तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी, तो हम तीनों मिलकर रूल कर सकेंगे। तो वहां पे ये प्रपोजल वो देता है। सैटर्न अब जो है क्योस से होकर जाता है। अब क्योस अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, तो क्योस को भी जो है एक तरह से पर्सोनिफाई करा हुआ है। सैटर्न क्योस से पूछता है कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक जगह जा रहा हूँ जहां पे मुझे पता करना है ये कहाँ रहता है। तो क्योस जो है वो रास्ता बताता है हेवन का, क्योंकि हेवन अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो क्योस हेवन का रास्ता बताता है, और फिर हेवन की तरफ जो है इंसान को ढूंढने निकल पड़ता है सैटर्न। बुक सेकंड खत्म होती है इस स्पीच के साथ में, अनइंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सैटर्न जो है वो हेल को छोड़ चुका है अब। तो सेकंड बुक में
सैटर्न हेल को छोड़ के चले आता है और बुक थर्ड में सैटर्न जो है वो हेल हेवन में प्रवेश करेगा। बुक थर्ड शुरू होती है पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें मिल्टन जो है म्यूज, जो ज्ञान की देवी है यूरेनिया, उसकी प्रार्थना करते हैं। और यहां पर इस थर्ड बुक में अपना भी जिक्र करते हैं, अपनी ब्लाइंडनेस का जिक्र करते हैं। हेल होली लाइट, हे पवित्र रोशनी, ऑफ स्प्रिंग ऑफ हेवन, तुम स्वर्ग की संतान हो, फर्स्ट बॉर्न, जो पहली बार पैदा हुई। हे पवित्र प्रकाश, स्वर्ग की पहली संतान है, जो पहली बार पहली संतान है। आगे कहते हैं मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं अपनी ब्लाइंडनेस को। एक ग्रीक प्रॉफिट है टायरेसिस। इस टायरेसिस का आपने नाम जरूर सुना होगा, टीएस एलियट के जो वेस्टलैंड है उसमें भी टायरेसिस का जिक्र आता है। तो उससे कंपैरिजन करते हैं। यहां पे कहते हैं नाइटली आई विजिट, रात में मैं जाता हूं, नॉट समटाइम्स फॉरगेट, और कभी कभार भूल भी जाता हूं। दोज अदर टू इक्वल, दूसरे दो और ऐसे हैं अंधे लोग जो भाग्य में मेरे समान है। एक टायरेसिस और एक दूसरा और है, ठीक है। ये दोनों अंधे थे और भाग्य में मेरे समान है। सो काश, सो माने यहां पे काश, आई इक्वल्ड, मैं उनके बराबर हो पाऊं फेम में, प्रसिद्धि में। जैसे ये दो लोग महान हैं, एक टायरेसिस और एक दूसरा, जैसे वो अंधे होकर भी महान थे, काश मैं भी उनकी तरफ जो है महान हो पाऊं, प्रसिद्धि मुझे मिल सके। तो थर्ड बुक में जो है अपनी ब्लाइंडनेस का जिक्र करते हैं। यहां पे अब जो गॉड है वो बतलाता है कि जो सैटर्न है उसने डिसाइड कर लिया है, वो इंसान को लुभाने जा रहा है, ललचाने जा रहा है। यहां पे वो बतलाते हैं कि मैंने इंसान को बनाया, एडम को अच्छा बनाया, ताकतवर बनाया, समझदार बनाया, लेकिन इंसान गलती कर सकता है, वो थोड़े से इन प्रलोभन में आ सकता है। यहां पे गॉड एक स्पीच देते हैं, सफिशिएंट टू हेवन, सफिशिएंट टू हैव स्टूड, जो इंसान है वो सफिशिएंट है टू हैव स्टूड, किसी भी परेशानियों को सामना कर सकता है, स्टूड किसी भी परेशानी को सामना कर सकता है, डू यद्यपि, फ्री टू फॉल, गलती भी कर सकता है। यहां पे जो गॉड है वो बतलाते हैं कि सैटर्न को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, इंसान को माफ कर दूंगा। इंसान ने गलती क्यों करी? क्योंकि सैटर्न ने उसे बहकाया, एडम को बहकाया था सैटर्न ने ईव को, तो मैं उसे तो माफ कर सकता हूं, लेकिन सैटर्न को माफ नहीं करूंगा क्योंकि सैटर्न ने जानबूझकर मेरे खिलाफ बगावत करी थी। बस पनिशमेंट के तौर पे इंसान को अब मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, वो हमेशा जो है मृत्यु उसे मिलेगी। अब तक वो हेवन में रहता था, तो हेवन में रहते हुए अमर था, लेकिन अब उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो गॉड है, ईश्वर, उनका जो बेटा है, सन ऑफ गॉड, जिसे जीसस है, वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, इंसान धरती पे रहेगा। कहानी जो है पैराडाइज लॉस्ट की आगे पीछे है। जब इंसान धरती पे रहेगा तो वहां पे जो है पाप भी होगा, सैटन भी होगा, तो इंसान तो घिर जाएगा, तो फिर उससे बचाएगा कौन? तो यहाँ पे वो एक प्रस्ताव रखते हैं कि मैं खुद जन्म लूंगा जीसस के जन्म के तौर पे, इंसान के तौर पे, और जब पाप ज्यादा बढ़ जाएगा तो इंसान को बचाने के लिए मैं अपनी बलि दूंगा, सेक्रीफाइस करूंगा, मुझे क्रूसीफाई करा जाएगा। इस तरह मैं इंसान को बचा लूंगा पापों से, और जब मैं इंसान को बचा लूंगा तो मेरी विजय हो जाएगी डेथ पर, क्योंकि मैं मरूंगा और मरकर मैं डेथ को कंट्रोल कर लूं, क्योंकि मैं फिर दोबारा से जन्म लूंगा, दोबारा से मैं जो है मरूंगा नहीं, दोबारा से आऊंगा। तो अगर हम देखें तो जब जीसस को मारा गया तो उसके 3 दिन बाद वो खुद जिंदा हो गए थे, जैसा कहानी है। तो यहां पे वो कहते हैं जीसस, आई फॉर हिज सेक, मैं इंसान के वास्ते, विल लीव, छोड़ूंगा, दाई बुजम, मैं आपकी बुजम, जहां पे मैं रहता हूं आपके पास हेवन, उसको मैं छोड़ूंगा इंसान के वास्ते। तो मैं इंसान के तौर पे जन्म लूंगा, और पाप जब बढ़े आएंगे तो अपनी सेक्रीफाइस देके इंसान को पापों से बचाऊंगा। यहां पे सैटर्न जो है, अब यहां पे सीन थोड़ा चेंज होता है। सैटर्न जो है वो स्वर्ग में पहुंच गया है। ये सैटर्न जब स्वर्ग में पहुंचा है तो इसे कहा गया है पैराडाइज ऑफ फूल, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न के लिए जो पैराडाइज है वो मूर्खों की तरह ही है, उसे कुछ नहीं पता कि पैराडाइज है क्या। तो यहाँ पे वो पहुंचता है, और वो पहुंचता है लिटिल चैरब, एक छोटा सा बच्चा, जो छोटा बच्चा देवदूत होता है, चैरब होता है छोटा देवदूत, साइज में छोटा हो, तो उसके शेप में पहुंचता है, क्यूट सा होता है। यहाँ पर एक दूसरा जो देवदूत होता है एरियल, वो उससे जो है देखता है, वो कहता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, वो बताता है कि भाई ऐसा है, मुझे पता लगा है कि ईश्वर ने एक नई प्रजाति को बनाया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। एरियल बड़ा खुश होता है कि भाई एक ऐसा प्यारा सा नन्ना सा देवदूत जानना चाहता है ईश्वर की नई क्रिएशन को। वो बता देता है कि ईडन में रहता है, एक गार्डन है हेवन में,
ईडन, वहां पे वो रहता है। अब सैटर्न ईडन गार्डन के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे जो देवदूत था अरियल, वो समझ जाता है कि सैटर्न ने मुझे बेवकूफ बनाया। तो अरियल जो है वो गैब्रियल दूसरे देवदूत को बतलाता है। अब दोनों ढूंढने निकलते सैटर्न को। गैब्रियल सैटर्न को ढूंढ लेता है, दोनों के बीच में फाइट होती है और सैटर्न को वहां से जाना पड़ जाता है। नेक्स्ट है बुक फिफ्थ। बुक फिफ्थ में सुबह अगली होती है, एडम और ईव सोकर उठते हैं। ईव अपने सपने के बारे में बताती है कि उसने सपना देखा था। सपने में देखा कि एक आवाज उनसे कह रही है कि तुम फल खाओ, जो मना करा गया पेड़ उसके फल खाओ। तो यहाँ पे एडम मना करता है ईव को कि भाई ऐसा मत करना, हमें जो मना करा गया ऐसा करने से। यहाँ पर भगवान जो है वो रैफेल को कहते हैं कि तुम एडम को जाओ और थोड़ी चेतावनी दो, क्योंकि सैटर्न जो है वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। लास्ट है बुक सिक्स। अब यहाँ पे फाइट होगी। बुक सिक्स में जो एक देवदूता एब्डाइल, वो शुरुआत में तो जो था सैटर्न की आर्मी को ज्वाइन करता है, लेकिन बाद में समझ जाता है कि सैटर्न खुद गलत है। तो बाद में वो दोबारा से जो गॉड की आर्मी है उसमें आ जाता है। तो एब्डाइल को बहुत ही बहादुर देवदूत कहा गया है। जब लड़ाई डिसाइड हो जाती है तो यहाँ पे गॉड की आर्मी के जो दो दो जनरल हैं उनका नाम है माइकल और गैब्रियल। एल एल से पहचान जाना, ये गॉड की आर्मी के जनरल हैं। तो एक तरफ गॉड की आर्मी और दूसरी तरफ है सैटर्न की आर्मी। तो यहाँ पे लड़ाई होती है। यहाँ पे सामना होता है माइकल का और सैटर्न का। दोनों की लड़ाई होती है, दोनों तलवारों से लड़ते हैं और सैटर्न हार जाता है। सैटर्न को यहाँ पे जो होता है उसका जो प्राउड होता है उसको चोट लगती है, क्योंकि कहाँ वो गॉड को टक्कर दे रहा था और कहाँ एक देवदूत ने उसे हरा दिया। बहरहाल अगले दिन लड़ाई होना डिसाइड होती है। अगले दिन लड़ाई से पहले जो सैटर्न है वो तय करता है कि इस बार वो कैनन, तोप और गन पाउडर का यूज करेगा। तो यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट में बाइबल से थोड़ा हटकर है। यहाँ पे सेकंड डे की लड़ाई में मिल्टन ने ये यूज करा है पैराडाइज लॉस्ट में कैनन और गन पाउडर का। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो सेकंड डे बुक सिक्स में लड़ाई होती है जिसमें सैटर्न की आर्मी जो है कैनन और गन पाउडर का यूज करती है। अब जो गॉड की आर्मी है उसमें अफरा तफरी मच जाती है। तो यहाँ पे जो गॉड की आर्मी है वो पहाड़ फेंकना शुरू कर देती है सैटर्न की आर्मी के ऊपर। तो थोड़ा सा माहौल जो होता है बिगड़ जाता है। बहरहाल दूसरे दिन की लड़ाई जो है बिना रिजल्ट के खत्म हो जाती है। अब तीसरे दिन की लड़ाई निर्णायक है। तीसरे दिन की लड़ाई में जो सन ऑफ गॉड है जीसस, वो आते हैं और वो यूज करते हैं वेपन लाइटनिंग बोल्ट्स का, जो बिजली का जो हथियार है उसे यूज करते हैं। और इस हथियार को यूज करके जो सैटर्न की आर्मी है उसे भागना पड़ता है हेवन से। हेवन में एक दरार बन जाती है, दीवार में दरार बन जाती है और वहां से सारी की सारी आर्मी जो है वो छलांग लगा के जो है नर्क में भाग जाती है। तो यहाँ पे शॉर्ट में है बुक सेकंड में क्या होता है। बुक सेकंड में जो सैटर्न है वो नर्क छोड़कर जाता है और डील करता है सिन और डेथ के साथ में कि तीनों मिलकर इंसान के ऊपर राज्य करेंगे। बुक थर्ड में जो मिल्टन है वो अपनी ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। और बुक थर्ड में लिटिल चैरब, छोटे से देवदूत के रूप में जो सैटर्न है वो हेवन में पहुंचता है। बुक फोर्थ में हम एडम और ईव के बारे में पढ़ते हैं कि एडम और ईव क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सैटर्न जो है वो एडम और ईव को काम करते हुए देखता है। बुक फिफ्थ की बात करें तो इसमें एडम और ईव जो है उनके बारे में जिक्र है। ईव सपना देखती है जिसमें वो देखती है कि उससे कहा गया है कि वो फल खाए। बुक सिक्स में लड़ाई होती है, 3 दिन लड़ाई चलती है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया। अब आप बताओ कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। कौन सी पैराडाइज लॉस्ट की बुक में एडम और ईव जो है फर्स्ट टाइम बात करते हैं और जो उनके डायलॉग्स हैं, तो कौन सी है। बुक फोर्थ। तो अब आप, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।